हे प्रभु वीर दया के सागर, हे प्रभु वीर दया के सागर, सब गुण आगर ज्ञान उजागर, जब तक जीऊँ हंस हंस जीऊँ, जब तक जीऊँ हंस हंस जीऊँ, ज्ञान सुधारस अमृत पीऊँ। हे प्रभु वीर दया के सागर, सब गुण आगर ज्ञान उजागर, छोड़ो लोभ घमंड बुराई, छोड़ो लोभ घमंड बुराई, छोड़ो लोभ घमंड बुराई, चाहूं सबकी नित्य भलाई, छोड़ो लोभ घमंड बुराई, चाहूं सबकी नित्य भलाई। हे प्रभु वीर दया के सागर, सब गुण आगर ज्ञान उजागर, जो करना सो अच्छा करना, जो करना सो अच्छा करना, फिर दुनिया में किस से डरना, फिर दुनिया में किस से डरना। हे प्रभु मेरा मन हो सुंदर, हे प्रभु मेरा मन हो सुंदर, वाणी सुंदर जीवन सुंदर। हे प्रभु मेरा मन हो सुंदर, वाणी सुंदर जीवन सुंदर। हे प्रभु वीर दया के सागर, सब गुण आगर ज्ञान उजागर, जब तक जीऊँ सांस जीऊँ, जब तक जीऊँ सांस जीऊँ, ज्ञान सुधारस अमृत पीऊँ, ज्ञान सुधारस अमृत पीऊँ। आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्था, सत्योदकाशील तटादयोर्मी, तत्राभिषेकं कुरु पाण्डुपुत्र, नवारिणा शुद्धति चान्तरात्मा, नवारिणा शुद्धति चान्तरात्मा। पुण्य तीर्थ, इस दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा तीर्थ है तो पुण्य तीर्थ है। तीर्थ बहुत हैं, तीर्थ यात्राएं भी होती हैं,
तीर्थ स्थल भी हैं, लेकिन सभी तीर्थों में पुण्य तीर्थ सबसे महत्वपूर्ण है। अगर व्यक्ति पुण्य तीर्थ में स्नान करे, पुण्य तीर्थ में रहे, पुण्य तीर्थ में विचरण करे, तो उसकी आंतरिक पुण्यवानी इतनी प्रबुद्धता से बढ़ती रहती है, वह आध्यात्म के शिखर तक पहुंच जाता है, उसकी आत्मा का कल्याण सध जाता है। जो पुण्य तीर्थ की आराधना साधना में लगा रहता है। इसलिए कहा है उन महापुरुषों ने, पुण्य तीर्थ में रहो, पुण्य तीर्थ का अनुगमन करो, ये स्वयं पर कल्याण का सबसे अच्छा रास्ता है। इस पुण्य तीर्थ में, ये पुण्य तीर्थ आत्मा नदी, आत्मा रूपी नदी का तीर है। पुण्य तीर्थ में बहने वाली जो नदी है उसका नाम है आत्मा। पुण्य तीर्थ में बहने वाली आत्मा है और सत्य उसके अंदर उदक है। जो आत्मा नदी में प्रवाहित होने वाली, पुण्य तीर्थ में बहने वाली जो जल है, पानी है, अथाह जल सागर है, वो सत्य उदक, सत्य का उदक, सत्य रूपी उदक है। और इस आत्म नदी के जो तट है वो शील तटा, वो शील रूपी तट है, सदाचार रूपी तट है। और शील और सदाचार इस पुण्य तीर्थ के शुभ तट हैं। और दयोर में दया, करुणा, सेवा, सद्भावना वहां पर लगातार चलने वाली उर्मियां हैं, लहरें हैं। उस तीर्थ में, उस आत्म नदी में, उस सत्य उदक में या शील तटा के बीच में जो बड़ी बड़ी लहरें हैं, ऊंची ऊंची लहरें हैं, उनकी आवाज है, लहरों का सौंदर्य है, वो सब दयोर में दया रूपी उर्मियां हैं। ऐसे अद्भुत तीर्थ में, जिसको पुण्य तीर्थ कहा गया है, ऐसे तीर्थ में रहना, ऐसे तीर्थों की तीर्थ यात्रा करना, ऐसे तीर्थों में बसना, ये हम सब के लिए, प्राणी मात्र के लिए, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। इसी बात के लिए कहते हैं, ऐसे पुण्य तीर्थ में तत्राभिषेकम, वहां पर स्नान करो, पुण्य तीर्थ में डूबो, वहां पर जाओ, वहां पर स्नान करो। पांडुपुत्र, हे पांडुपुत्रों, पांडुपुत्र, ये सभी उन सज्जनों के लिए संबोधन है जो अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं, बनाना जानते हैं, धर्मात्मा बनने की कोशिश करते हैं, न्याय के पथ के ऊपर चलने का प्रयत्न करते हैं, जो अन्याय से अलग रहते हैं, बुराइयों का दमन करने का भाव रखते हैं। ये सभी जो धर्म पथ के ऊपर आगे बढ़ने वाले लोग हैं, उन सभी के लिए संबोधन है। तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्र, हे सद्पुरुषो, अगर तुम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो, पापों से बचना चाहते हो, तो पुण्य तीर्थ के अंदर स्नान करो, पुण्य तीर्थ के अंदर रहो। नवारिणा शुद्धति चांतरात्मा, सिर्फ जल से तो आंतरिक आत्मा शुद्ध नहीं हो सकती। सिर्फ जल से
अगर तुम ये सोचते हो मेरा आंतरिक स्वभाव बदल जाएगा, विचार बदल जाएंगे, आंतरिक रूप से आत्मा शुद्ध होगी, नवारिणा शुद्धति चांतरात्मा। इसलिए आत्मा नदी में, पुण्य तीर्थ में, जो संयम रूप पुण्य तीर्थ है, सत्य का जल जहां पर भरा हुआ है और शील रूपी तटाएं हैं और दया की उर्मियां हैं, ऐसे तीर्थ में स्नान करके अपने आप को भाग्यशाली सिद्ध करो। जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत ऐसी घटना है जो हमेशा से ही रही है, और महाभारत में इतने प्रसंग हैं, महाभारत में इतने पात्र हैं, महाभारत में ऐसा कोई प्रसंग नहीं है जो जीवन को छूता हुआ न हो। जो महाभारत में नहीं है वो सारी दुनिया में कहीं भी नहीं है। सभी चरित्र उसके अंदर विद्यमान है। अच्छाई बुराई जो भी दुनिया के अंदर है वो सब कुछ उन पात्रों के अंदर देखा जा सकता है। हम महाभारत के ग्रंथ के द्वारा, महाभारत महाकाव्य के द्वारा तमाम दुनिया को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। महाभारत काव्य के अंदर, महाभारत ग्रंथ के अंदर कुछ नहीं है तो संसार में कहीं नहीं है। जो कुछ दुनिया में अंदर विद्यमान है वो सब महाभारत के अंदर विद्यमान है। इसलिए इसकी लोकप्रियता है। दुनिया भर के बहुत से ऐसे देश हैं जो हिंदू देश नहीं है, लेकिन महाभारत का आदर करते हैं, महाभारत को पढ़ते हैं, महाभारत का मंचन करते हैं, उसका आनंद लेते हैं। और ये भारत भी ऐसा ही है। इसमें भी कोई चीज जो भारत में न हो दुनिया में कहीं नहीं है। भारत में 6 के 6 ऋतुएं हैं, 6 के 6 ऋतुओं में होने वाली सब्जियां, 6 ऋतुओं में होने वाले वनस्पतियां, 6 ऋतुओं में होने वाले पेड़, 6 ऋतुओं में होने वाले फल, 6 ऋतुओं के अंदर होने वाले फूल, ये 12 वर्ष 12 महीने यहां पर मिलते हैं। जिस ऋतु में जो चीज होने वाला है वो सब भारत के अंदर मौजूद है। भारत में ऊंचे से ऊंचे पहाड़ भी हैं तो प्रशांत महासागर जैसे गहरे सागर भी हैं। यहाँ पर समतल भूमि भी है, पहाड़ी भूमि भी है, छोटे पहाड़ भी हैं, बड़े पहाड़ भी हैं, और पूरा का पूरा हिमालय पर्वत भी है, हिम पर्वत भी। तो ये भारत ऐसा है जिसमें हर चीज उपलब्ध है। हर तरह की संस्कृति, हर तरह की बोली, हर तरह का खान पान, हर तरह की जड़ी बूटियां जो भारत वर्ष के अंदर न मिले ऐसा दुनिया के अंदर कहीं मिल ही नहीं सकता। इसलिए भारत महाभारत है। इसलिए ये भारत विश्व गुरु है। इसलिए भारत सारी दुनिया को सब कुछ दे सकता है। सर्दी का भी दे सकता है, गर्मी का भी दे सकता है, बरसात का भी दे सकता है, हेमंत आदि ऋतुओं का भी दे सकता है, जड़ी बूटियां भी दे सकता है, अनाज भी दे सकता है, फल भी दे सकता है। भारत में सब कुछ है, और जो भारत में नहीं है वो तो कहीं पर भी हमारे को नहीं मिल सकता। ऐसा भारत है जिसके अंदर हम लोग रहते हैं। उस महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर, 5 पांडव वो सोचने लगे बड़ा भारी पाप हुआ, बड़ा विनाश किया, लाखों करोड़ों लोग मरे, अपना ही परिवार सब बर्बाद हो गया। आखिर इसका कुछ न कुछ तो प्रायश्चित करना होगा। चलो तीर्थ यात्रा कर लेते हैं, कुछ तीर्थों के अंदर घूमते हैं, उन तीर्थों के अंदर जाकर के स्नान करते हैं, यात्रा करते हैं, उस तीर्थों के जल से स्नान करके इन सारे पापों से मुक्त होने का प्रयत्न करते हैं। वो इसकी इजाजत लेने के लिए श्री कृष्ण महाराज के पास गए तो श्री कृष्ण महाराज ने सब कुछ सुना। उन्होंने सोचा इस समय जब इनका प्रोग्राम बन गया है,
कार्यक्रम निश्चित हुआ है, घर से निकले, यात्रा के लिए निकले हैं, तो इस समय कोई दूसरा उपदेश देना ठीक नहीं है। क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस बहस में पड़ना ठीक नहीं है। ये लोग एक निर्णय लेकर के चल चुके हैं, तो उन्होंने सिर्फ कहा चलो बहुत अच्छी बात है। एक उन्होंने कड़वा तुम्बा वहां मंगवाया और कहा भी ये जो तुम्बा है ये मेरे लिए बड़ा प्रिय है, ये अपने आप में अद्भुत है, ये बड़े मुश्किल से मिला है। तो मैं चाहता हूं तुम लोग तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हो, स्नान करने के लिए जा रहे हो, वो पवित्र जल का स्पर्श करके पापों से मुक्त होने के लिए जा रहे हो, तो जहां जहां भी जाओ, जहां जहां भी दर्शन करो, जहां जहां भी सत्संग करो, जहां जहां के पवित्र जल से स्नान करो, इस तुम्बे को भी वहां पर जरूर स्नान का लाभ इसको प्रदान करना। बड़े आदर और सत्कार के साथ हाथ जोड़ करके बड़ी विनम्रता के साथ इस चीज को पांडवों ने स्वीकार किया। वो कड़ुए तुम्बे का फल लिया, उसको अच्छी तरह से पैक किया, सुरक्षित किया, भाई उसको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, उसको लेकर के गए और जहां जहां गए सब जगह उस तीर्थ यात्रा करके जिस समय काफी समय के बाद वो लौटे और लौट करके जिस समय अपने कुशल क्षेम की बात कृष्ण के दरबार के अंदर हुई और ये आने का प्रोग्राम था, इसलिए बड़े बड़े जितने भी राजा महाराजा थे, सभासद से गणमान्य लोग थे, सब उनके स्वागत के कार्यक्रम के लिए वहां पर बुलाया गया था। तो तीर्थ यात्रा के बाद श्री कृष्ण के दरबार में पांचों पांडव का स्वागत सत्कार जिस समय संपन्न हुआ, वो संपन्न होने के बाद जिस समय पहले उन्होंने वो जो तुम्बा वो लेकर के गए थे, बड़े सम्मान के साथ समर्पित किया था, जो उपहार के अंदर आपने दिया था, यात्रा करवाने के लिए दिया था, तीर्थों में स्नान करवाने के लिए दिया था, इसको हम स्नान करवा करके लाए हैं। बड़े आदर अदब के साथ वो तुम्बा कृष्ण को सौंपा और वो स्वागत सत्कार के साथ ही उन्हें का स्वागत का कार्यक्रम हो रहा है। और इसमें हम वो सबसे बड़े उस फल का आप लोगों को प्रसाद देना चाहते हैं, तो तीर्थ यात्रा का फल है। तो इतनी बड़ी यात्रा का जो फल है उसको प्रसाद के रूप में हम थोड़ा देना चाहते हैं अपनी तरफ से। तो उस कड़ुए तुम्बे को इतने छोटे छोटे टुकड़े में इतने तरीके के साथ, इतनी कलाकारी के साथ उसको काटा गया था, उसको संवारा गया था, उसके टुकड़े तैयार किए गए थे, वो भी इतने कलाकारी के साथ तैयार किए गए थे। उनको देख करके हाथ में लेकर के सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। ऐसा प्रसाद जो तीर्थ यात्रा का प्रसाद है वो तो हमने कभी लिया नहीं और ऐसे कभी दिया भी नहीं। और श्री कृष्ण स्वयं जो है इस प्रसाद को क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं, उनके आदेश से बंटवाया जा रहा है। जिस समय लिया उस टुकड़ों के स्वरूप को देखा, वो इतने सुंदर, इतने कारीगरी से उसको तैयार किया गया था, उनको देख करके आश्चर्य हुआ, ये फल कौन सा है, ये चीज क्या चीज है। और जिस समय प्रसाद बंटने के बाद उन्होंने जिस समय खाने का, उसको ग्रहण करने का इशारा हुआ, तो सबने जिस समय ग्रहण किया वही कड़ुए तुम्बे के वो थोड़े थोड़े टुकड़े थे। जैसे ही खाया, जिसने भी खाया मुंह में डाला, इतना कड़वा, इतना कड़वा, वो न तो बाहर फेंक सकते थे न अंदर उसको डाल निगल सकते थे। बड़ी परेशानी हुई और बहुत लोगों ने तो इसको जहर जैसे खा रहे हैं उस तरह से निगल भी लिया। और बहुत से लोगों ने चुपके से, बिना कोई देखे, चुप करके किसी तरह से हाथ में, कपड़े में, रुमाल में किसी तरह से लेकर के उसको निकाला। लेकिन सारा वातावरण जिस समय इस तरह से खड़ा हुआ, सबके चेहरे जिस समय बिगड़ गए, तो श्री कृष्ण के युधिष्ठिर की तरफ देखा, पांचों पांडव की तरफ देखा, लगता है तुमने वो जो मैंने फल दिया था उसका स्नान नहीं करवाया, उसको यात्रा नहीं करवाई और ढंग से यात्रा नहीं करवाई। सब घबरा गए। उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आपके आदेश की अवहेलना हम कैसे कर सकते हैं, हम किसी भी कीमत के ऊपर स्वप्न में भी आपके आदेश का अवहेलना नहीं कर सकते।
हमने कराया उसको, जहां गए वहां उसको लेकर के गए, सबसे पहले लेकर के गए। जहां पर हमने एक बार स्नान किया वहां पर 10 बार इसको स्नान करवाया। कोई सत्संग में इसको नहीं छोड़ा अलग, कोई तीर्थ में, कोई यात्रा में, कोई पूजा में, कोई जगह पर नहीं छोड़ा, सब जगह लेकर के गए। और सब जगह लेकर के गए, इतने तीर्थों के अंदर इसको स्नान करवाया, हमारा भरपूर स्नान करवाया, कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर कृष्ण ने पूछा, फिर इतना कड़वा क्यों है? ये कड़वे तंबे के टुकड़े इतने कड़वे क्यों हैं? युधिष्ठिर कहने लगे, महाराज वो कड़वा तुम्बा था, फल आपका था, इसलिए सम्माननीय था, और हम लेकर के गए उसकी जितनी सेवा करनी, जहां जहां पर उसकी यात्रा करानी थी सब कुछ करवाया, यात्रा करवाई। लेकिन अब पानी से धोने से, तीर्थ यात्रा करने से, पूजा में रख देने मात्र से उसका कड़वापन समाप्त थोड़ी होता। बाहर से तो कड़वा नहीं था, बाहर से तो बड़ा अच्छा था, बाहर से तो साफ सुथरा बना करके रखा उसको, लेकिन उसका आंतरिक स्वरूप जो कड़वापन है ये जल से थोड़ी धोने वाला। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यही तो तुम्हारे को कहना चाहता हूं। मेरा तुम्हारे को ये कहने का मकसद ही है, मैं यही चीज तुम्हें कहना चाहता हूं, मैं यही चीज आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि जल से स्नान करने से पाप धुलने वाले नहीं। अगर हमने पाप किया, अगर हमारे से हत्याएं हुई हैं, अगर उसका दोष लगा है, अगर उसको हम पाप समझते हैं, तो वो जल से तो खत्म होने वाले नहीं। नवारिणा शुद्धति चांतरात्मा, जब कड़ुए तुम्बे की कड़ुआहट समाप्त नहीं हुई तो हमारे दिल की कड़ुआहट कैसे समाप्त हो सकती, कसाई की कड़ुआहट कैसे समाप्त हो सकती है? उसके लिए तो पुण्य तीर्थ की जरूरत, पुण्य कर्मों की जरूरत। उसके लिए जितने हमने जो है पाप कर्म किए उससे अधिक पुण्य कर्म को करने की जरूरत है। वो पुण्य कर्म का जल, पुण्य तीर्थ का जल, वो पुण्य का जल, पुण्य के कर्म, वो पुण्य के भाव, वो पुण्य के परिश्रम, पुण्य का पुरुषार्थ, पुण्य का तप, वही ऐसा पुण्य तीर्थ का जल है जो हमारे को आंतरिक रूप से पवित्र कर सकता है, आंतरिक रूप से सुधार सकता है, आंतरिक रूप से स्वच्छ कर सकता है, हमारे अंदर रहे हुए सारे कलमशों को धो सकता है। वो जल से नहीं धोने वाला, वो तो हमारे पुण्य कर्म से ही वो धुल सकते हैं। इसलिए पांडुपुत्र, नवारिणा शुद्धति चांतरात्मा, ये हमारी आत्मा बारिश से शुद्ध नहीं होती, उसके लिए आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्थ, उस पुण्य तीर्थ में तुम्हारे को स्नान करना होगा। ऐसे पुण्य कर्म करने होंगे जगह जगह पर, हर समाज में, देश के हर कोने में, एक देश के छोटे से छोटे क्षेत्र में, छोटे से छोटे इलाके में, जहां तक हम अच्छाई को पहुंचा सकते हैं, व्यवस्था को पहुंचा सकते हैं, न्याय को पहुंचा सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, उनकी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं, उनके दुख दर्द को दूर कर सकते हैं, ऐसे पुण्य कर्म को समाज के आखिरी लाइन के ऊपर रहे हुए व्यक्ति तक अगर हम अपने पुण्य कर्म से पहुंचा सकें, हमारे पुण्य का लाभ केवल पहले पंक्ति के बाद लोग नहीं, अंतिम पंक्ति के लोग भी ग्रहण कर सकें, अंतिम पंक्ति के लोगों को भी हम उस पुण्य का फल पहुंचा सकें, पुण्य की दौलत पहुंचा सकें, पुण्य के भाव पहुंचा सकें, पुण्य का प्रभाव पहुंचा सकें। तो ऐसे पुण्य तीर्थ में ऐसे स्नान करना, ऐसे पुण्य तीर्थ की आराधना करना, ऐसे पुण्य तीर्थ में निवास करना, इससे हमारी आत्मा पवित्र होगी,
हमारे अंदर जितने भी कलमश हैं एक एक करके धुलते चले जाएंगे, एक एक करते नष्ट होते चले जाएंगे। जो हमारी आत्मा का प्रकाश जो मंद पड़ा हुआ है वो मंद प्रकाशित ज्योतित होता चला जाएगा। और आत्म बल जो हमारा कमजोर पड़ा है वो आत्म बल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आत्म बली तो वो है जो स्वर्ग को भी झुका सकता है। आत्मबल संसार का सबसे बड़ा बल है। आत्मबली दुनिया के अंदर सब कुछ कर सकता है। ऐसे आत्मबल को बढ़ाना, आत्मबल की समृद्धि को बढ़ाना, आत्मबल की सिद्धि को बढ़ाना, ऐसे आत्मबलिष्ठ होना, ये पापों से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि आगे भी हमारे जीवन के अंदर ऐसा पाप न हो, ऐसा वातावरण न बने, कभी भी हम पाप से बच सकें। उसके लिए आत्मबली होना जरूरी है। और आत्मबली होने के लिए पुण्य तीर्थ का स्मरण करना, पुण्य तीर्थ में रहना, पुण्य तीर्थ की आराधना करना और पुण्य तीर्थ का स्नान करना, अभिषेक करना, पुण्य तीर्थ में रहना, ये बहुत जरूरी है। ऐसा करेंगे तो हमारा आत्मबल इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा कि हम लोग हमेशा अभी भी पाप से बच सकेंगे, भविष्य में भी कभी पाप की प्रवृत्तियां हमारे जीवन के अंदर आ नहीं सकेंगी और सभी प्रकार के सत्कर्मों में हमारा मन वचन काय लगा रहेगा। ऐसा हो सकता है तो यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है, सबसे बड़ी समृद्धि है। यही समृद्धि को लक्ष्य में रख करके आगे बढ़ना है। ऐसा करेंगे तो यहाँ भी आनंद रहेगा, प्रभव के अंदर ही आनंद रहेगा। इन्हीं मंगलमय सद्भावनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।